ब्राजील स्पेशल D23 हुआ है, जिसमें मार्वल की आने वाली न्यू मूवीज के हवाले से कुछ अपडेट्स आई हैं और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई है, एक थंडरबोल्ट्स का नया ट्रेलर रिलीज हुआ है और एक कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर आया है। तो इन दोनों ट्रेलर के ऊपर रिव्यू करेंगे कि नए ट्रेलर्स में क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ऊपर बात करेंगे और कुछ नए शॉट्स दिखाए गए हैं जिनमें कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं, ऐसा समझ में आता है। जैसा कि सैम विल्सन जब से कैप्टन अमेरिका की फॉर्म में आए हैं स्टीव रॉजर की जगह, तो फैल्कन के इस कैरेक्टर को एज ए स्टीव रॉजर कैप्टन अमेरिका ऑडियंस हजम नहीं कर पा रही, या ऐसा कह लें कि स्टीव रॉजर की जगह सैम विल्सन नहीं ले पा रहे। लेकिन ये ट्रेलर देखने के बाद आपको कुछ चीजें ऐसी नजर आने वाली हैं। सैम विल्सन आपको एक नए रूप में नजर आने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बोला था कि सैम विल्सन एज ए कैप्टन अमेरिका रेड हल्क को कैसे काउंटर करेगा, तो उसके कुछ इशारे इस ट्रेलर के अंदर अभी नजर आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूवी की स्टोरी एडमेंटियम के ऊपर रहेगी और ये एडमेंटियम सेलेस्टियस के अंदर मौजूद है, जो इटर्नल्स में एंड पे हमें दिखाया गया था। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की स्टोरी में इस एडमेंटियम की इंपॉर्टेंस काफी होने वाली है और इसके अलावा रेड हल्क कैसे बनेगा ये भी इस मूवी का एक खास पार्ट होने वाला है। तो सैम विल्सन का जो सूट है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एडमेंटियम से बनाया जाएगा और इसके हाथ में जो नई शील्ड होगी वो भी हो सकता है कि वो एडमेंटियम की बने, और ये तो आप जानते ही हैं कि एडमेंटियम वाइब्रेनियम से ज्यादा ताकतवर धात है। ट्रेलर को देख के ऐसा लगता है कि सैम विल्सन का सूट चेंज हुआ है, यानी पहले उसका कलर व्हाइट था और फिर जब वो रेड हल्क के साथ लड़ रहा होता है इसका सूट ब्लू और रेड कलर का है, और रेड हल्क जब गाड़ी इसकी तरफ थ्रो करता है तो ये गाड़ी को बड़े आराम से अपने विंग्स के साथ काट देता है। तो ये चीज फर्स्ट टाइम देखने को मिली है और इससे ये पता चलता है कि सैम विल्सन का सूट इनहैंस हुआ है और इसके अलावा इसकी लड़ने की महारत में भी बेहतरी आई है। जिस तरीके से ये उड़ते हुए शील्ड को थ्रो करके मिसाइल्स को हिट करता है और एक मिसाइल को अपनी शील्ड के ऊपर भी खा के रोकता है, मूवी में पता चलेगा कि सैम विल्सन अपने आप को एज ए कैप्टन अमेरिका कैसे मनवाता है और रेड हल्क जैसे कैरेक्टर को कैसे काउंटर करता है। तो अब दूसरी मूवी के ट्रेलर पे बात करते हैं, थंडरबोल्ट्स। तो इस मूवी का अगर आप ट्रेलर देखें तो इसमें एक पूरा सीन ही दिखा दिया गया है और तकरीबन 3.25 मिनट का ये ट्रेलर बनाया गया है, जिसमें स्टार्ट में बकी का सीन दिखाया गया है, लेकिन ट्रेलर के शुरू होते ही आप जो चीज माइंड में एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंट्री नजर आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक बार फिर से इन्होंने बॉब को दिखाया है उसी जगह पे, उसी प्लेस पे जैसा कि पिछले ट्रेलर में दिखाया था, लेकिन बॉब को एज ए सेंट्री ट्रांसफॉर्म होते हुए नहीं दिखाया गया है। बाकी इस पूरी मूवी की जो स्टोरी है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सेंट्री ही है कि इस मूवी का ग्राउंड सेंट्री की बेस पे ही सेट किया गया है, लेकिन मूवी में सेंट्री का कितना रोल होने वाला है ये एक क्वेश्चन है। तो अभी तक इन्होंने सेंट्री को हाइड करके रखा हुआ है लास्ट ट्रेलर के लिए। तो इसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी वैनम द लास्ट डांस में नल के अपेयर होने के हवाले से, कैसे नल जैसा कैरेक्टर मार्वल की आने वाली मूवीज में अपेयर हो सकता है और ये कैरेक्टर क्या सीक्रेट वॉर में भी आ सकता है और इसमें डॉक्टर डूम का क्या किरदार हो सकता है। तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।